ये कहानी गांव की चौपाल। रात का समय, चारों ओर हल्की धुंध है। चांदनी रात में गांव की चौपाल पर रघु और सोनू दादी के पास बैठे हैं। दादी, तुमने सुना, पिछली अमावस को फिर से उस कुएं के पास किसी औरत को देखा गया। रघु हैरान होकर, कौन थी दादी? वही चुड़ैल जिसकी कहानी आप हमेशा बताती थी? दादी सिर हिलाते हुए, हाँ बेटा, वही रूपा जिसकी आत्मा आज भी बदला लेने भटक रही है। सोनू कांपते हुए, दादी डराइए मत, क्या वाकई चुड़ैल होती हैं? दादी गंभीरता से, जब इंसान की आत्मा अधूरी रह जाए तो वो चुड़ैल बन जाती है। अतीत की झलक। 20 साल पहले गांव का वही कुआं, पर तब साफ सुथरा था। रूपा नाम की सुंदर लड़की पानी भरने आती है। गांव का जमींदार उसके पीछे आता है। रूपा, आप यहाँ क्यों आए हैं ठाकुर साहब? मैं अकेली हूँ, कृपया दूर रहें। ठाकुर गंदी नियत से, तेरे जैसी लड़की को तो मैं। हाथ पकड़ता है। रूपा छटपटाती है, पैर फिसलता है और वो कुएं में गिर जाती है। ठाकुर चिल्लाते हुए, कोई नहीं जान पाएगा, ये राज यहीं दबा रहेगा। वर्तमान में गांव में अजीब घटनाएं। गांव में मवेशी मरने लगते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, कुएं से अजीब आवाजें आती हैं। पंडित जी चौपाल में। ये सब रूपा की आत्मा का क्रोध है, उसका अंत अधूरा रहा, उसे न्याय चाहिए। रघु, अगर न्याय चाहिए तो हमें सच बाहर लाना होगा। रघु और सोनू का कुएं की ओर जाना। रात का समय, टॉर्च की रोशनी, डर का माहौल, झाड़ झंखाड़ से भरा इलाका। सोनू, रघु, चलो वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एक साया टॉर्च की रोशनी में आता है। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें सुर्ख। चुड़ैल धीमे स्वर में, क्यों आए हो मेरे पास? मेरे गुनहगार को सामने लाओ। रघु हिम्मत से, तुम्हें न्याय मिलेगा रूपा दीदी, अब सच छिपेगा नहीं। गांव का सच सामने आता है। रघु और दादी मिलकर गांव वालों को ठाकुर के अपराध का सबूत दिखाते हैं। ठाकुर का बेटा कबूल करता है कि उसके पिता ने रूपा को मारा था। पंडित जी, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आसमान में बिजली चमकती है, हवा रुक जाती है और रूपा की आत्मा मुस्कुरा पर अंतर्धान हो जाती है। फिर वही चौपाल। दादी धीरे से, हर कहानी का अंत होता है, पर चुड़ैलों की कहानियां कभी पूरी नहीं होती। सीख। चांदनी रात में दूर कुएं से एक फीकी हंसी आती है।